सभी का खून है शामिल, अलग पहचान लिख देना। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज मैं अपनी प्राइम टाइम खबर की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ शुरू करना चाहता हूं। मन भारी है, दिल टूटा हुआ है, पूरे देश गमगीन है क्योंकि राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। राहत इंदौरी साहब सरकार के सामने दहाड़ने वाले शायर थे, इसलिए उनकी शायरी में वतन से मोहब्बत और उसकी मिट्टी पर हक की दावेदारी ठाठ से कर गई। नागरिकता कानून के विरोध के दौर में उनके शेर सड़कों पर दहाड़ रहे थे। जिन्होंने उन्हें देखा तक नहीं, सुना तक नहीं, वो उनके शेर पोस्टर बैनर पर लिखकर आवाज़ बुलंद कर रहे थे। राहत इंदौरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा याद आएंगे। आपकी शायरी शमशीर बनकर चमक रही है, आपकी शायरी का प्यारा हिंदुस्तान परचम लहराता रहेगा। राहत इंदौरी साहब मुशायरे के बादशाह थे, जहाँ जाते महफिल लूट लेते। वह खुले मन से ललकार सकते थे, दहाड़ सकते थे, इशारों में नहीं खुलेआम चुनौती दे सकते थे कि आती जाती सरकारों से उन्हें क्या लेना। उनकी आवाज़ लोगों की आवाज़ बन जाती, अल्फाज जहन में तैरने लगते थे। वह उर्दू के शायर थे, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहती कि उनकी बात हर किसी के दिल तक पहुँचे। वह खुलकर कहते कि गज़लें पहले इशारों में कही जाती थी। कोरोना और हार्ट अटैक ने मंगलवार को उनकी जान ले ली, मौत ने उन्हें ज़मींदार कर दिया। आइए आपको उन्हीं की आवाज़ में वो शायरी सुनवाना चाहता हूँ। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आपने सुना, आवाज़ तो बुलंद थी ही, शब्दों में आग बहुत थी। उनकी हर बात परेशान करती है, उनकी हर शायरी सोचने पर मजबूर करता है। राहत इंदौरी को शेर कहने के तरीके के लिए याद किया जाएगा। उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि मंच पर आते ही लोगों को खामोश कर देती। स्थिर होने में थोड़ा समय लगता, लेकिन एक बार शुरू हो जाते तो महफिल उनकी हो जाती। वह शेर पढ़ते तो झूम कर पढ़ते, आसमान की तरफ देखते, ऐसा लगता कि वह आवाम ही नहीं खुदा से बात कर रहे हैं। वो सत्ता ही नहीं खुदा को भी ललकार रहे हैं। वह इतराते, मुस्कुराते, शर्माते, अलहदा अंदाज में उनकी आवाज़ तेज होती, जो अगले मिसरे में धीमी हो जाती। कोई एक शब्द होता जिस पर जोर देते, उस शब्द के साथ एक खुशकी आती जिसमें कई तरह के बीम निकलते, जैसे विरोध के, बगावत के, चुनौती के, व्यंग के, मौज के। उसके बाद ही अलग लग जाता कि अब कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिसमें बड़ा संदेश होगा। आखिरी मिसरे तक आते आते महफिल उनकी हो जाती। हर शेर के पीछे एक दर्द होता, एक कहानी होती। उनका एक शेर है, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। आइए दोबारा सुनवाते हैं वो राहत साहब की वो शायरी उनके जुबानी में। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हर महफिल में उनसे इस शेर की डिमांड होती थी। उनका अंदाज ऐसा होता कि जो इससे सीधे नहीं जुड़ते, उन्हें इस बात का एहसास होता कि आखिर ऐसा कहने की नौबत ही क्यों आई। मैं मर जाऊं, कम से कम 3 बार कहते कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। और शब्दों के टोन में उतार चढ़ाव इतना नपा तुला होता कि उस सुनने वाला मन में सोचता कि ऐसा क्यों। फिर पूरी बात मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, यहाँ महफिल को समझ में आ जाता कि किसे जवाब दिया जा रहा है। आखिर वाक्य एक आदेश, एक चुनौती, एक जवाब के तौर पर कहते, मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। इसके बाद चेहरे पे संतोष का भाव होता, आंखों में चमक होती। जवाब उनका ना होकर पूरे जनमानस का हो जाता। लेकिन सबसे दुखद की बात है कि जिस इंसान को देश से इतनी मोहब्बत थी, उनके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं लिखे, ना ट्वीट किए, ना कुछ उनके बारे में एक शब्द लिखे। खैर, सब याद रखा जाएगा। साथ ही राहत इंदौरी कहा करते थे कि सरकारें उन्हें पसंद नहीं करती। वो चीज़ें आज देखने को मिल रही है और आती जाती सरकारों से उन्हें क्या लेना देना। उनका एक मशहूर शेर है जो मैं पढ़कर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक तो अल्लाह है, आती जाती सरकारों से क्या लेना।
अपना मालिक अपना खालिक पर उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो जाती जैसे खुदा खुद उन्हें सुन रहा हो। आती जाती सरकारों से क्या लेना में एक फ़कीरी की झलक आती कि इस आदमी को सरकार क्या देगी। हालांकि 2019 में सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई, पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज़ उठी। एक समुदाय विशेष के लोगों को लगा कि यह उनके खिलाफ है। कई जगह धरने प्रदर्शन होने लगे। आंदोलनकारियों के हाथ में तख्तियां होती थी जिस पर राहत इंदौरी का मशहूर शेर होता था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने कहा था कि जो साहित्य और अदब लिख रहे हैं वो ध्यान रखे कि आपका सोचा हुआ, आपका बोला हुआ, आपका लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ समाज के काम आए। राहत इंदौरी का जन्म आज़ादी के 3 साल बाद 1950 में हुआ। कपड़ा मिल में कर्मचारी के बेटे राहत इंदौरी को बचपन से पेंटिंग और शेर व शायरी का शौक़ था। इंदौर में स्कूली शिक्षा लेने के बाद उन्होंने उर्दू साहित्य में एमए और पीएचडी की। इंदौर के एक कॉलेज में उन्होंने 30 साल तक अध्यापन का कार्य किया। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब उर्दू की बात होगी, तहजीब की बात होगी, शेर व शायरी और साहित्य की बात होगी, अपने लेखन से, अपनी शायरी से लोगों के लिए लड़ने वालों की बात होगी, तो राहत इंदौरी को ज़रूर याद किया जाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम को ख़त्म आज उन्हीं की आवाज़ में करते हैं। अलविदा राहत साहब, आप बहुत याद आओगे। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।